हेलो बच्चों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशाल मैथ्स क्लासेस पर। आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो आगामी होने वाले 2024 में बोर्ड के एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में आने की 100% गारंटी की यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिना किसी देरी किए हुए चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न यह है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। जनित्र कहते हैं। और आप लोग हम पहले ही बताए, एक वर्ड आया इसमें गैल्वेनोमीटर। तो इससे पहले क्या सेशन में मैंने आपको बताया था गैल्वेनोमीटर क्या होता है। फिर से चलिए बता देता हूँ। गैल्वेनोमीटर होता है जो किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसको हिंदी में कभी कभी गैल्वेनोमीटर के जगह पर धारा मापी भी दे दिया जाता है। तो इसी को गैल्वेनोमीटर कहता है। और इसका सही उत्तर हुआ जनित्र। और अमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसी के साथ इसका उत्तर हुआ जनित्र। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कहते हैं, ये आप लोग जानते भी होइएगा कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कोयला है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, कोयला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका तीसरा क्वेश्चन है जस्ता का परमाणु संख्या कितना होता है। तो जस्ता का परमाणु संख्या 30 होता है। और इसमें कभी कभी पूछ देता है जस्ता का द्रव्यमान संख्या कितना होता है। तो इसका द्रव्यमान संख्या जो है द्रव्यमान संख्या 65 होता है। और बात किया जाए 24 किसका होता है, तो 24 क्रोमियम का होता है। CrOm क्रोमियम का होता है। और 28 किसका होता है, तो निकेल का होता है। 29 किसका होता है, तांबा यानी कॉपर का होता है। ये इसका परमाणु संख्या, इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। तो इसी के साथ इसका आंसर हो गया 30 जस्ता का परमाणु संख्या हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धोबिया सोडा, चौथा क्वेश्चन है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोबिया सोडा ना धोने वाला सोडा जिसे कपड़ा वगैरह धोया जाता है, तो वही तो इसका फॉर्मूला Na2CO3 10H2O होता है। Na2CO3 × 10H2O होता है। प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण ये ऐसा हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा Na2CO3। इसी के साथ इसका उत्तर हुआ A नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है। अब यहाँ पर आ गया प्रबल क्षारक। तो प्रबल पहले जानेंगे कि प्रबल क्षारक होता क्या है। प्रबल क्षारक होता है जब यह पानी में घुल जाता है और OH की सांद्रता अधिक होती है। जब कोई भी क्षार पानी में घुल जाता है और उसके बाद OH की सांद्रता अधिक होती है, तो उसी को प्रबल क्षारक कहते हैं। और इसमें पूछा कि प्रबल क्षारक कौन है, तो प्रबल क्षारक आपको NaOH है। NaOH इसी के साथ NaOH के जगह पर कभी कभी दे देता है KOH। KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि ये तीनों जो होता है प्रबल क्षारक के उदाहरण है। इसी के साथ साथ कभी ऑप्शन में एग्जाम में आपके पूछ लिया जाता है कि दुर्बल क्षारक कौन है। तो दुर्बल क्षारक का कुछ उदाहरण आप लोग देख ले जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है और पूछे भी जा सकते। तो दुर्बल क्षारक के उदाहरण देख लेंगे आप लोग। दुर्बल क्षारक इसको वीक बेस बोलते हैं। इसमें पहला उदाहरण हो गया LiOH का लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH। दूसरा होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। ये आपका दो ऑप्शन हो गया जो एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो इसी के साथ इसका उत्तर हो गया NaOH ऑप्शन नंबर C।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का है? ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि कभी कभी ये किसी न किसी आपके बोर्ड एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, साथ ही साथ बोर्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। और ये आप लोग जानते होइएगा, बचपन से पढ़ते आते होइएगा। तो इसका आंसर हुआ Fe यानी आयरन। आयरन आयरन इसको आयरन, तो इसी के साथ इसका सही उत्तर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है ये आप लोग बहुत पहले से जानते हुए। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। तो इसी के साथ इसका उत्तर है बी नंबर, तो इसको याद रखेंगे। इसका उत्तर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो लिथियम Li, लिथियम का क्या होता है संकेत? Li कितना नंबर? 3 नंबर। 3 नंबर में 3 होता है। इसका जो सेल पूरा करेंगे वो होता है 2 और 1। जैसे कभी कभी 1s2 2s2 2p6 ऐसे पढ़ते हैं ना, तो इसमें फर्स्ट सेल में 2 होता है। पहला सेल को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 2 इसका फुल हो गया, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? -7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जो पूछे नहीं जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें सिर्फ पूछे जाएंगे कि बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बाह्यतम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपका उत्तर हो गया 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? शून्य समूह जीरो ग्रुप इसको बोलते हैं, कभी कहीं जीरो ग्रुप भी बोला जाता है, जीरो ग्रुप। तो शून्य समूह में आपको कौन कौन से आते हैं गैस? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो इसी के साथ आप इसको देखकर बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हीलियम होगा, हीलियम। तो इसका सही उत्तर सी नंबर हो गया, हीलियम। तो आप इसको याद रखेंगे। हीलियम के जगह पे इसमें से 6 गैस होता है, 6 गैस में से कोई भी गैस दे देता है और पूछ लेता है, तो आप इसको याद रखेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो चलिए इसी के साथ आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हीलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो ये आप लोग जानते भी होइएगा, सभी जगह ये आप लोग पढ़े भी होगा। सबसे विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन है, फ्लोरीन। इसको याद रखेंगे कि सबसे विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन है? तो फ्लोरीन। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट बिना किसी इस चीज का डायरेक्ट पूछ देगा कि विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो फ्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? ये पूछा है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? अम्ल की बात पूछी गई है। तो निम्नलिखित में CaOH का होल ट्वाइस, इसको याद रखेंगे, CaOH का होल ट्वाइस। इसको होल ट्वाइस पढ़ेंगे, CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं सब अम्ल है ये। चलिए इसी के साथ आपका इसका आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉपर पायराइड्स का रासायनिक संगठन क्या होता है? तो कॉपर पायराइड्स का रासायनिक संगठन CeFeS2। ये इसको भी कर लेंगे आप लोग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हो सके तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा 100%। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो इसी के साथ इसका आंसर हो गया आपका क्या? डी नंबर, CeFeS2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता? एक क्वेश्चन ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? तो इसमें मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया। मक्खी की जगह कभी तिल चट्टे भी होते हैं जिसमें भी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। तो कभी कभी आपको मक्खी दे देगा या तिल चट्टा देगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया, या तो मक्खी देगा ऑप्शन में या तिल चट्टा देगा। तो इसी के साथ इसका ऑप्शन हो गया मक्खी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनमो से
दिष्ट धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग के मन में आना चाहिए कि दिष्ट धारा होता क्या है। तो दिष्ट धारा वैसा धारा होता है जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, वह दिष्ट धारा कहलाती है। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा भी क्या होता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा विपरीत रूप में एक ही दिशा में नहीं होकर विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। इसको याद रखेंगे, आप लोग इसको कमेंट करके बताएंगे इसका क्या होगा डिफिनीशन। इस जो विपरीत धारा में प्रवाहित होगा उसे प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। तो इसी के साथ इसका आंसर हो गया दिष्ट धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव मूत्र में यूरिया प्रतिशत कितना होता है? मानव मूत्र में तो 2% होता है। इसको याद रखेंगे सीधा सीधी और मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर हो गया 2%। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, VVI लिख लेंगे इसको। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो आप लोग जानते भी होइएगा और पढ़े भी होइएगा, लाल रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। और इसी में पूछता है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य तो सबसे अधिक होता ही है, लेकिन सबसे छोटी आवृत्ति जो होती है ना लाल रंग की होती है। तो इसके बारे में हम बता देते हैं। लाल रंग में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य और सबसे छोटी आवृत्ति होती है। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसमें होती है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य की बात किया जाए तो वायलेट में होता है, वायलेट में। और इसमें उच्चतम आवृत्ति होती है, आवृत्ति उच्चतम होती है। इसका मतलब उच्चतम बढ़ते हुए होती है, उच्चतम होती है। इसमें आवृत्ति छोटी होती है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। तो इसी के साथ इसका उत्तर हो गया लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में। ये आप लोग याद रखें। अब बात आती है एक ध्वनि ऊर्जा क्या है। ध्वनि ऊर्जा एक ऊर्जा का रूप है जिस ऊर्जा के कारण हम सुन सकते हैं उसे ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। और सूर्य किरणों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। तो आपको सीधा सीधी रखना है और डायरेक्ट एग्जाम के पॉइंट में पूछा ही जाता है सीधा, इसमें कोई घुमाने वाला बात नहीं है। डायरेक्ट पूछेगा कि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो इसी के साथ आपका उत्तर हो गया विद्युत ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान आप लोग भी जानते हैं, पढ़े भी है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो इसको याद रखेंगे। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ये आप लोग जानते भी होगा और हमेशा कंफ्यूजन भी होता है, और ये हमेशा एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इसको ट्रिपल स्टार मार लेंगे। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, 7। और वही 7 आवर्त होते हैं। कभी कभी वर्ग भी पूछ लिया जाता है तो 18 वर्ग होते हैं। तो इन दोनों का आप लोग याद रखेंगे, जो एग्जाम में पूछा ही जाता है, कभी कभी पूछ देता है। तो ये दोनों आप लोग याद रखेंगे। तो इसी के साथ इसका सही उत्तर हो गया 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसी के साथ आज का आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ। और बताइए कैसा आप लोग को सेशन लग रहा है, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो मैंने बोला कि उसका जवाब देना है तो आप उसका कमेंट में जवाब भी दे सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।